नमस्कार साथियों, YouTube चैनल आइडियलिक इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जो नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा थी JMS CCE ये समाप्त हो चुकी है और जल्द ही आयोग से ऑफिशियल आंसर की प्रकाशन के बाद मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ऑफिशियल आंसर की के साथ ही साथ मेरिट लिस्ट भी कुछ ही दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में आप सभी के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि कितने नंबर से सिलेक्शन होगा, कौन से पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ, ठीक है, पोस्ट वाइज कट ऑफ कितना रहेगा या फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, जनरल के लिए कितना कट ऑफ सही रहेगा, ओबीसी के लिए कितना चाहिए या फिर एससी हो या एसटी हो, ये सब के लिए कितना नंबर आपका सुरक्षित है, ये सब आप लोग के मन में चल रहा होगा। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा हम लोग आज करेंगे। हम लोगों ने करीब 40 से 50 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किए हैं और उसी आधार पर कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किए हैं तथा उम्मीद करते हैं हमारे अनुमान के इर्द गिर्द ही ऑफिशियल कट ऑफ भी रहेगा। हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ के इर्द गिर्द ही रहने का चांसेस है, ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, यही उम्मीद करते हैं। आइए हर एक पोस्ट के लिए तथा हर एक वर्ग के लिए विस्तृत कट ऑफ मार्क्स कैसा रहेगा उसके संबंध में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हम लोग का गार्डन अधीक्षक का पद। इसमें पद की संख्या थी 12 पोस्ट के लिए इसमें आवेदन मंगाए गए थे। ये लेवल 6 का जॉब है, 6 लेवल का, 6th लेवल का। इसमें आपका सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400, 35,400 से लेके 1,12,400। तो जाहिर सी बात है इसी को सभी लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे होंगे, तो इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाने का अनुमान है और जाएगा भी। चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा ही रेप्यूटेड जॉब है, इसीलिए इसका कट ऑफ भी हाई ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है। जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें सीट था 5, कट ऑफ जाने का चांसेस है 625 के करीब। आप लोग 5 या 10 नंबर ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का अनुमानित कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ रहेगा वो 10 या 10-15 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। आप लोग अपने मार्क्स से 5-10 नंबर ऊपर नीचे करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये जो एग्जैक्ट डाटा दिखाया जा रहा है उतना ही आना चाहिए। जनरल के लिए सीट था, हम लोग बात कर चुके हैं 5। इंडिविजुअली मार्क्स की बात कर लेते हैं तो पेपर 3 में चाहिए आपको 350 के करीब, यानी कि 355 हम लोग लिखे हैं पेपर 3 में, पेपर 2 में 270, तब आपका मार्क्स बनता है 625 के करीब, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 625 नंबर चाहिए। ओबीसी 1, 2 तथा ईडब्ल्यूएस, ध्यान दीजिएगा साथियों, सभी को एक साथ रखे हैं क्योंकि सबका कट ऑफ करीब करीब सेम ही रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम आसपास ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। इसमें सभी के लिए एक एक पोस्ट था, एक ओबीसी, एक ओबीसी 2, एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब इसमें अगर आपका टोटल मार्क्स 600 के करीब आता है तो आपके सिलेक्शन होने का चांसेस है। मान के चलिए पेपर 3 में आता है आपका 340 तथा पेपर 2 में 260, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है यहाँ पे। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 575 के करीब मार्क्स आता है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट एक ही है, ठीक है साथियों। तो कट ऑफ भी आपका थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। इंडिविजुअली मार्क्स देख लेते हैं हम लोग। पेपर 3 में आपको 320 के करीब चाहिए, पेपर 2 में आपको 255 के करीब चाहिए। अब बात करते हैं एसटी के लिए, तो इसमें आपको 550 के करीब मार्क्स चाहिए। अगर आप एसटी से आते हैं और 550 के करीब मार्क्स ला रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। इसमें आपका टोटल 3 सीट था एसटी के लिए। इंडिविजुअली आपको पेपर 3 में चाहिए 300 तथा पेपर 2 में 250 के करीब, ठीक है साथियों। हमारा अगला जो पद है वो है आपका विधि सहायक के लिए। विधि सहायक में कुल 46 पद हैं। विधि सहायक में कुल 46 पद हैं। ये लेवल 5 का जॉब है, ये लेवल 5 वाला जॉब है। इसमें सैलरी आपका जाता है 29,200 से लेके 92,300 तक, 29,200 से लेके 92,300 तक। इसमें सीट थोड़ा सा ज़्यादा है गार्डन अधीक्षक से, इसीलिए उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ रहेगा। हालांकि ज़्यादा कम नहीं होगा, उसी के आसपास ही रहेगा।
जनरल कैंडिडेट 600 में खुद को सेफ मान सकते हैं, 600 मार्क्स में खुद को सेफ मान सकते हैं। जनरल के लिए सीट था 19, पेपर 3 में चाहिए आपको 340 के आसपास, पेपर 2 में 260 के आसपास, ठीक है। कुल 600 के आसपास अगर आपका मार्क्स बनता है तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं OBC 1, 2 तथा EWS की, तो 560 नंबर आपके लिए सेफ हो सकता है। इसमें 3, 3 तथा 4 हर एक के लिए, OBC 1 के लिए 3, OBC 2 के लिए 3 तथा EWS के लिए 4 सीट आवंटित किया गया था। पेपर 3 में आपको 310 के करीब चाहिए, पेपर 2 में 250 के करीब चाहिए। टोटल अगर आपका 550, 560 के आसपास नंबर बनता है तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। SC कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं हम लोग। SC कैंडिडेट अगर आप लोग 525 के आसपास भी लाते हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। SC के लिए सीट था यहाँ पे 5। इंडिविजुअली मार्क्स की बात करते हैं तो आपको पेपर 3 में करीब 280 चाहिए और पेपर 2 में चाहिए 245 के करीब, यानी कि 250 के करीब। अब ST का देख लेते हैं। ST में अगर आपका 500 के करीब भी मार्क्स बनता है तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। ST के लिए सीट था कुल 12, ST के लिए 12 सीट था। पेपर 3 में आपको 260 के आसपास चाहिए, पेपर 2 में चाहिए आपको 240 के आसपास। इस तरह से अगर आपका मार्क्स 500 के करीब बनता है तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। हमारा अगला पद है यहाँ पे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24 सीट था। ये लेवल 4 का जॉब है, लेवल 4 का। सैलरी इसमें आपका है 25,500 से लेके 81,100। कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग तो जनरल में इसका कट ऑफ 580 के आसपास रहेगा। जनरल में कुल सीट था 10। पेपर 3 में आपको 325 के करीब चाहिए, पेपर 2 में चाहिए आपको 250 के करीब। टोटल आपका अगर 580 नंबर के आसपास बनता है तो आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। OBC 1, 2 तथा EWS में आपका रेस्पेक्टिवली 2, 1 तथा 2 सीट था। अगर आप 560 के करीब लाते हैं, अगर आपका मार्क्स 560 के करीब बनता है, 550 या 560, तो आपका मेरिट में नाम आने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। पेपर 3 में आपको चाहिए 310 के करीब, पेपर 2 में चाहिए 250 के करीब। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका काम यहाँ पे 520 से भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं 520 से भी आपका काम बन जाएगा। SC के लिए सीट की संख्या थी 3, SC के लिए सीट की संख्या थी 3। पेपर 3 में आपको 280 के करीब चाहिए, पेपर 2 में 240 के करीब चाहिए। वहीं बात करते हैं ST की, तो अगर आपका नंबर 475 के करीब भी आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ST में कुल 6 सीट था, ST के लिए कुल 6 सीट था। पेपर 3 में आपको चाहिए 250 के आसपास, पेपर 2 में चाहिए आपको 225 के आसपास। तब आपका 475 के करीब मार्क्स बनता है, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी तभी बनता है। अब बात करते हैं हम लोग का अगला जो पोस्ट है राजस्व निरीक्षक के बारे में। ये भी लेवल 4 का है। इसका भी कट ऑफ आपका जो हम लोग पहले देखे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, उसी के आसपास रहेगा। ये भी आपका लेवल 4 का जॉब है। इसमें टोटल पोस्ट था 184, इसीलिए उससे थोड़ा सा कम ही कट ऑफ रहेगा। इसमें सैलरी हम लोग देख लेते हैं 25,500 से लेके वही 81,100 सैलरी जाता है आपका। चूँकि सेम लेवल का जॉब है तो सैलरी भी सेम ही रहेगा। अब कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल का कट ऑफ यहाँ 550 के करीब बनेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 550 के करीब खुद को सेफ मान सकते हैं। वहीं सीट की बात करें तो जनरल के लिए 74 सीट था। इंडिविजुअली मार्क्स हम लोग देख लेते हैं। पेपर 3 में आपको चाहिए 300 के करीब, पेपर 2 में चाहिए 250 के करीब, ठीक है। OBC 1, 2 तथा EWS के लिए 525 नंबर से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा तो आपका 10 से 15 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें अगर आपका पेपर 3 में 285 के करीब आता है, पेपर 2 में 240 के करीब आता है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। वहीं बात करते हैं SC की, तो SC के लिए सीट था 18, SC के लिए 18 सीट था। SC कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ 480 नंबर से ही हो सकता है। इंडिविजुअली मार्क्स की बात कर रहे हैं तो पेपर 3 में आपको चाहिए 250 के करीब, पेपर 2 में चाहिए आपको 230 के करीब। वहीं अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपका काम यहाँ पे 430 नंबर से ही बन जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं ST कैंडिडेट का सिलेक्शन 430 मार्क्स के करीब ही होगा। यहाँ ST के लिए सीट की संख्या थी 48। पेपर 3 में चाहिए आपको 220 के करीब,
और पेपर 2 में चाहिए आपको 210 के करीब। हमारा अगला जो पोस्ट है वो है आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र का। इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 645, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। जो 6 पोस्ट हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका वैकेंसी है सैनिटरी सुपरवाइज़र में। हालांकि ये लेवल 3 वाला जॉब है, लेवल 3 का जॉब है, तो इसका कट ऑफ अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग सैलरी देख लेते हैं। सैलरी है इसमें आपका 21,700 से लेकर 69,100, 21,700 से लेकर 69,100 है इसमें सैलरी। कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग फटाफट। जनरल का कट ऑफ इसमें 530 के करीब जाएगा। सीट की संख्या है 259। पेपर 3 में चाहिए 290 के करीब, पेपर 2 में चाहिए 240 के करीब। ओबीसी 1, 2 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 490 मार्क्स के करीब लाना है। सीट की संख्या थी क्रमशः 51, 39 और 64। पेपर 3 में चाहिए आपको 270 के करीब, पेपर 2 में चाहिए आपको 220 के करीब, तभी आपका 500 के करीब मार्क्स बनता है, 490 बनता है तभी। एससी कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है 420 के आसपास। एससी का टोटल सीट था आपका 64। पेपर 3 में 230 के करीब चाहिए, पेपर 2 में 190 के करीब चाहिए। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में 370 नंबर से ही आपका काम बन सकता है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका काम 370 से ही बनने का चांसेस दिखता है। यहाँ एसटी के लिए सीट था 168। इसमें आपको इंडिविजुअली मार्क्स चाहिए, पेपर 3 में 190 तथा पेपर 2 में 180। इस तरह टोटल अगर आपका 370 के आसपास मार्क्स बनता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी बनता है। हमारा अगला जो पोस्ट है वो है आपका वेटरनरी ऑफिसर का। जो 6 पोस्ट के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें सबसे कम रिक्ति इसी में था, और ये लेवल 2 का भी जॉब है, ये लेवल 2 का ही जॉब है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसमें सैलरी भी सबसे कम रहेगा। इसका सैलरी आपका 19,900 से 63,200 तक जाता है, 19,900 से 63,200 तक। ध्यान दीजिएगा, लेवल 2 का जॉब है ये। हालांकि कट ऑफ इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जो हम लोग सैनिटरी सुपरवाइजर का कट ऑफ देखे ना, तो उसी के इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि इसमें पोस्ट की संख्या कम है, सिर्फ 10 ही पोस्ट है। बात करते हैं हम लोग जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल कैंडिडेट 510 नंबर में सेफ हो सकते हैं। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए कुल सीट की संख्या थी 5। इंडिविजुअली मार्क्स की बात करें तो पेपर 3 में आपको चाहिए 280 के करीब, पेपर 2 में चाहिए 230 के करीब। ठीक है साथियों, इस पोस्ट के लिए आपका ओबीसी 2 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। ओबीसी 2 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व नहीं है इसमें। ओबीसी 1 के लिए एक सीट है। कट ऑफ की बात करें तो 475 के करीब कट ऑफ जा सकता है इसका। पेपर 3 में आपको 265 के करीब चाहिए, पेपर 2 में 210 के करीब चाहिए। वहीं एससी के लिए भी एक ही सीट है, एससी के लिए भी एक ही सीट है। आपका अगर 410 के करीब मार्क्स आता है तो आप खुद को सेफ जोन में लेके चल सकते हैं। इसके लिए पेपर 3 में आपको चाहिए 225 तथा पेपर 2 में चाहिए आपको 185। एसटी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट यहाँ 350 नंबर में ही खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। एसटी के लिए सीट की संख्या यहाँ पे 3 है। पेपर 3 में आपको चाहिए 180, पेपर 2 में चाहिए 170, तभी आपका 350 के करीब मार्क्स बनता है। तो दोस्तों बस ये थी हमारी एनालिसिस वाली वीडियो। इसमें हम लोगों ने चर्चा किए जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये चूँकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 40-50 कैंडिडेट का ही डाटा लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ तो लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा दिए हैं। तो उम्मीद के मुताबिक 10 या 15 नंबर ऊपर नीचे होना लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तथा अपना अगर कोई व्यक्तिगत आप लोगों का विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप लोगों को ये कट ऑफ कितना सही लगता है, आप लोग अपना विचार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।